से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मेरे मांगने से ज्यादा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम लोग इकट्ठा हैं अपने संडे सरमन सीरीज़ में। और अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 17वां रविवार है पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 17th संडे आफ्टर पेंटेकोस्ट। और आज का जो विषय है, गॉड डज नॉट अबैंडन हिज पीपल। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। ना केवल इतना कि वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, अगर लोग परमेश्वर से किसी वजह से दूर हो जाएं या वो परमेश्वर को छोड़ दें तो हमारा प्रभु परमेश्वर उन्हें ढूंढता है जब तक वो मिल ना जाए। तो अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो विषय है वो लिया गया है संत लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 15। और लगभग ये पूरा का पूरा चैप्टर ही मैंने लिया है, और क्योंकि काफ़ी लंबा है ये पूरा का पूरा चैप्टर, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे नहीं। मेहरबानी से आप इसे पढ़ लीजिएगा और हम इसके मुख्य बिंदुओं को जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे ताकि आज का जो वचन है उसे हम समझ सकें। इससे पहले कि हम वचन की तरफ चलें, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर से तेरे कदमों में इकट्ठा हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस मौके के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, कि एक बार फिर से प्रभु हमारे इन तमाम अजीज़ों के साथ मिलकर प्रभु हम आपके वचन पे चिंतन मनन कर सकें प्रभु। और विशेषकर जो आज का विषय है कि जिसमें प्रभु जी आपका इस दुनिया में आने का जो मिशन था प्रभु, जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था प्रभु, यही था कि जो लोग आपसे दूर हैं, जो लोग परमेश्वर की नज़दीकी और संगति से दूर हैं, उन्हें आप ढूंढें और परमेश्वर की नज़दीकी में लेके आएँ। होने दे पिता परमेश्वर, जब आज इन वचनों पे हम चिंतन मनन करते हैं तो हम अपने आप को खोज सकें, अपने आप को तलाश सकें और अपने आप को तेरी नज़दीकी में प्राप्त कर सकें। मदद करें, सहायता करें और हमारे साथ हों। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं मसीह यीशु के नाम में। तो अजीज़ों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो विषय है वो है इस बात का कि अगर हम अपने जीवन में खो जाएं तो परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, वो हमें ढूंढता है तब तक जब तक कि वो हमें दोबारा प्राप्त ना कर ले। मुझे नहीं मालूम अजीज़ों कि अभी आप अपने जीवन में खोए हैं या नहीं खोए हैं। मैं तो खैर अपने बचपन में कई बार खोया हूँ और ये बड़ा दुखद होता है अगर हमें ढूंढा ना जाए। तो एक तरह का डर, एक तरह का भय और अजीब सी निराशा और हताशा में हम चले जाते हैं। या जब कभी हमारी कोई चीज़ खो जाती है तब भी हमें काफ़ी दर्द और तकलीफ़ होता है। अजीज़ों, इस खोने और पाने का संबंध हमारे जीवन से है और हमारे जो जीवन के सुख दुख हैं वो भी इसी से जुड़े हुए हैं। आप क्या समझते हैं इस अध्याय के बारे में? लूका 15 के बारे में मुझे नहीं मालूम, पर अजीज़ों मैंने तो इसका जो नाम रखा है वो है खोया पाया डिपार्टमेंट। जैसे आप जानते हैं मेलों में जहाँ बड़ी जगहों पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है, अक्सर वहाँ पे लोग खो जाते हैं। वहाँ पे अक्सर अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं कि ऐसे ऐसे एक बच्चा मिला है, ऐसे ऐसे एक बच्ची मिली है जो खो गई है, मेहरबानी करके आप इसे ले जाएं, जिसका भी इससे संबंध हो। तो आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं अक्सर जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर। और वैसे ही बाइबल का ये जो 15वां अध्याय है ये भी एक ऐसा ही जिक्र है, ऐसा ही वर्णन है जहाँ पे अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग लोगों के खो जाने का वर्णन है और उसके बाद दोबारा उनके मिल जाने का, और उस मिल जाने पे खुशी और आनंद और सेलिब्रेशन की बात की गई है। तो अजीज़ों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इनके एक एक बिंदु को हम समझने की कोशिश करें, सरसरी तौर पे तो हमें लगता है कि यहाँ पे 3 चीज़ों के खोने और वापस मिलने का जिक्र है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 3 नहीं, लगभग 4 चीज़ें हैं जिनके खोने और वापस मिलने का वर्णन है। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी स्टोरी, एक घटना है। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, उसके जीवन में ये जिज्ञासा थी, उसके मन में ये जिज्ञासा थी कि ये सुख और दुख क्या है। तो उसे मालूम पड़ा एक महात्मा जी हैं, उनके पास जाइए, शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो वो व्यक्ति महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, महाराज मेरी एक समस्या है और मैं जानना चाहता हूँ ये सुख और दुख क्या है। महाराज ने कहा, ठीक है, एक काम को, तुम्हारे पास कुछ धन संपत्ति, कुछ पैसा वैसा है? उसने बोला हाँ। बोले जो कुछ भी है ऐसा करो, कल सुबह उन सबको इकट्ठा करो और उन सबको एक कपड़े में लपेट के एक पोटली बना के मेरे पास लेके आओ। तो उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और वो अपने घर गया। उसके पास जो भी पैसे थे, जो भी ज्वेलरी थी, जो भी धन दौलत था, उसने सबको इकट्ठा किया और एक पोटली बना के वो महाराज के पास आया। और महात्मा जी ने उस पोटली को बोला, इसे यहाँ पे रख दो मेरे सामने और अब ऐसा करो, आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ। व्यक्ति ने आंखें बंद करी, हाथ जोड़े और वो ध्यान की मुद्रा में चला गया।
थोड़ी बहुत लगा कि शायद कुछ भागने की आवाज़ आ रही है। तो उसने अपनी आँखें खोल के देखा कि जो महात्मा जी थे, वो धन की जो पोटली थी, उसे लेकर उसकी आँखों के सामने भागे चले जा रहे हैं बड़ी तेज़ गति से। और इसने लगा ये क्या हुआ? वो भी उनके पीछे भागना शुरू करता है। और महाराज जी, जो महात्मा जी थे, वो बड़े हेल्दी थे और बड़े अच्छे फिटनेस थी उनकी, और वो बहुत तेज़ी से भागे। और ये जो व्यक्ति था वो उनका पीछा नहीं कर सका। एक सीमा तक उन्होंने उनका पीछा करा, फिर वो थक गए और एक जगह पे बैठ गए और बैठ कर रोने लगे और बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होने लगे। थोड़ी देर के बाद वो क्या देखते हैं कि वो महात्मा जी वापस उसके पास आते हैं और वो जो पोटली थी उसको सौंप देते हैं। पोटली हाथ में आते ही उस व्यक्ति के चेहरे पे खुशी आ जाती है और वो समझ जाता है कि शायद महात्मा जी का ये तरीका था उसे ये समझाने का कि सुख और दुख क्या है ना? दुनियावी या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके चले जाने से, जिसके खो जाने से हमें पीड़ा होती है, तकलीफ़ होती है, वो दुख है। और अगर हम कुछ चीज़ों को हासिल करते हैं या जो चीज़ें हम चाहते हैं वो हमें मिल जाती हैं, तो हमें खुशी और आनंद होता है। तो शायद सुख और दुख चीज़ों के खोने और पाने से ही संबंधित है, और हमारा जीवन भी कुछ खोना कुछ पाना इसी के साथ जुड़ा रहता है, और इन चीज़ों से हमारा जीवन अलग नहीं है। अब जल्दी से अजीज़ों हम आएंगे संत लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, और वहाँ पे सबसे पहले जो जिक्र है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरसरी तौर पे लगता है कि 3 चीज़ों के खोने का जिक्र है, बट 4 हैं, चौथी को भी हम देखेंगे। तो पहला जो हमें मिलता है 15:1-8, वहाँ पे एक भेड़ के खो जाने का जिक्र है कि एक भेड़ है, जो बाकी भी भेड़ें हैं वहाँ पे और चरवाहा उन्हें चरा रहा है, बट एक भेड़ अचानक से जंगल में खो जाती है और उसके बाद उसे ढूंढा जाता है। अजीज़ों, आप जानते हैं जहाँ का ये ज़िक्र है यरूशलेम का, वहाँ पे घास यदा कदा कुछ जगहों पर होती थी, ज़मीन पथरीली पहाड़ी थी और बहुत कम मैदानी इलाका था, और बहुत संभावना थी कि भेड़ें भोजन की तलाश में, हरी घास की तलाश में वो बहुत आसानी से भटक सकती थी, और वो कहीं भी किसी खाई में गिर सकती थी, किन्हीं झाड़ियों में फंस सकती थी, और वो अक्सर खो जाया करती थी। आप जानते हैं कि जो भेड़ है वो एक भोला प्राणी है, उसे इनोसेंट कहा जाता है, मासूम होती है, नादानी में, अनजाने में वो खो जाती है। और जब गलती अनजाने में हो, नादानी में हो, जानबूझकर ना की गई हो, भोलेपन में, मासूमियत में, तो ऐसे में जो आपसे प्यार करता है, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपकी देख रेख करे, आपको संभाले, वो आपको ढूंढने के लिए निकलता है, और तब तक ढूंढता है जब तक वो आपको ढूंढ ना ले, और उसके बाद बड़ी खुशी और बड़े आनंद के साथ वो आपको लेकर वापस आता है। और ये इस दृष्टांत में ये वर्णन है कि जब वो लौटता है तो उस भेड़ को अपने कंधे पे लाद के लिए आता है। कभी सोचा आपने कि कंधे पे क्यों लेके आया, चला के क्यों नहीं लेके आया? शायद मेरे ख्याल से काफ़ी देर हो रही होगी और भेड़ धीमे चलती है, समय ज़्यादा लगता, और खुशी बहुत ज़्यादा कि वापस अपने घर में, अपने परिवार में लोगों के पास जाएँ, इसलिए भेड़ को कंधे पर उठा लेता है। और शायद दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि झाड़ियों में फंसने की वजह से, किसी खाई में गिरने की वजह से वो भेड़ चोटिल हो जाए, जख्मी हो जाए, चलना मुश्किल हो, और वो डरी हुई हो सकती है, वो भयभीत हो सकती है। तो ऐसी हालत में प्यार से उसे उठाना और अपने गले पे बिठा के लेके आना, ये इस भेड़ के लिए भी और उस चरवाहे के लिए भी बहुत खुशी और आनंद की बात है। तो अजीज़ों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कभी आप या मैं अपने जीवन में नादानी में, अनजाने में, भोलेपन में, मासूमियत में, गलती से अगर भटक जाएं, खो जाएं, तो परमेश्वर आपको और मुझे तब तक ढूंढता है जब तक वो आपको और मुझे पा ना ले। और फिर वो गुस्सा नहीं होता, डांटता नहीं, चिल्लाता नहीं, पर बड़े प्यार से, बड़े आनंद से उठाता है गोदी में और अपने कंधे पे रख कर हमें लेके आता है, और अपने अजीज़ों के साथ मिल के खुशी और आनंद मनाता है ना? तो ये है पहला प्रकार जो खोने का था। अब जो दूसरा प्रकार है वो थोड़ा सा अलग है। हमें लगता है कि सभी चीज़ें खोई, सभी चीज़ें मिल गई, बाद में आनंद मनाया गया, बट दूसरा जो प्रकार है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे एक महिला है और उसके पास एक हार है जिसमें 10 सिक्के होते थे, और उसमें से एक सिक्का निकल के खो गया है उसके घर में, और वो उसे तब तक ढूंढती है, तब तक कोशिश करती है जब तक वो सिक्का मिल नहीं जाता। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी यहूदी महिला के लिए ये हार उसके श्रृंगार का बहुत महत्वपूर्ण क्या कहते हैं, आभूषण था, और ये उसके पति के शादी की जो निशानी है, जिसे सुहाग की निशानी कहते हैं, उसके तौर पर ये हार हुआ करता था। और ये हार इतना बेशकीमती था कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे बेचा नहीं जा सकता था, इसे गिरवी नहीं रखा जा सकता था। यहाँ तक कि अगर आपके ऊपर कर्जा है तो उस कर्जे को चुकाने के लिए भी इस हार को नहीं लिया जा सकता था।
और उस हार का जो उसके सुहाग की निशानी थी, या आप कह सकते हैं बड़े सरल शब्दों में वैसे ही जैसे आज हमारे क्रिश्चियन मसीही परिवारों में जो शादी की अंगूठी है उसका जो महत्व है, या दूसरे कई हमारे धर्म और विश्वास जो हैं जैसे मंगलसूत्र है उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है, वैसा ही इस स्त्री के इस हार के सिक्के का वो कह लीजिए कि क्या कहते हैं उसका यूज़ था, उसकी ज़रूरत थी, और वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट थी जैसे आज ये विवाह के चिन्हों के रूप में हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो ये भी उसके विवाह के चिन्ह के रूप और सुहाग की निशानी के रूप में हार हुआ करता था। और उसमें से एक सिक्का खो जाना, ये वो बहुत परेशानी वाली बात होगी, बहुत टेंशन वाली बात होगी। और लिखा है कि वो अपने घर में तब तक साफ़ सफाई करती रही, झाड़ू लगाया, और ज़माने में घर में आपको पता चलता अजीज़ों ऐसे बड़े अच्छे टाइल्स वाले मार्बल वाले नहीं होते थे। कच्ची ज़मीनें होती थी, घास फूस, उसके ऊपर मट्टी को लिपा जाता था, सिक्के के गिरने की आवाज़ भी नहीं होती थी, घर कमरे छोटे होते थे, खिड़कियों के नाम पे सिर्फ हार्डली 1.5 फुट के आसपास जिसका डायमीटर हो उस वैसी गोल खिड़की हुआ करती थी, रोशनी बहुत कम थी और सिक्के के गिरने की आवाज़ भी नहीं आती थी। और वो स्त्री तब तक उस सिक्के को ढूंढती रहती है जब तक वो सिक्का मिल ना जाए। फाइनली वो कोशिश करती है और उस सिक्के को प्राप्त कर लेती है। उसे भी बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद होता है। जो उसने खोया था वो उसने पा लिया, और जब मिल जाता है तो अपनी सखियों, अपनी पड़ोसनियों को इकट्ठा करके कहती है कि सिक्का मिल गया है, और बहुत ज़्यादा खुशी और आनंद मनाती है। अजीज़ों, क्या अलग है इस कहानी में? यहाँ भी कुछ खोने और वापस पाने का जिक्र है। यहाँ पे अजीज़ों जो सिक्का है वो अपने आप नहीं खो सकता। सिक्का खोया है किसी और की गलती से, है ना। सिक्का भेड़ खोई थी अपनी गलती से, अपनी मासूमियत, अपने भोलेपन में, अपनी नादानी में, तो इसलिए उसे ढूंढ लिया गया। और ये जो सिक्का खोया है ये किसी दूसरे के द्वारा उसकी गलती से खोया है। सिक्के की अपनी कोई गलती नहीं है खोने में, इसलिए जिसने खोया है उसे ही इसे ढूंढना होगा। हमारे जीवन में अजीज़ों बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कई बार हमें गलत रास्ते पे, गलत जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। हमें वहाँ पे उन चीज़ों में ले जाके हमें वहाँ पे उन चीज़ों में शामिल करना चाहते हैं। शायद आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, कुछ उनके दोस्त, कुछ उनके साथी, कुछ उनके मित्र उन्हें वो नशे की लत में लेके जाते हैं, और हमारे बच्चे खो जाते हैं, हमसे, हमारे परिवारों से दूर हो जाते हैं। अजीज़ों, आपको भी कोशिश करनी होगी। किसी व्यक्ति की गलती से अगर कोई गलत रास्ते पे चला गया है, यदि वो मार्ग भूल गया है, या अगर वो भटक गया है, अगर वो आज समाज में खोया हुआ है, तो अजीज़ों, मुझे और आपको, या हम जो अपने इन अजीज़ों से संबंध रखते हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। जब तक हम उन्हें ढूंढ ना लें, जब तक उन्हें हम पा ना लें, जब तक उन्हें हम सही रास्ते पे ना ले आएँ, तब तक हमें कोशिश करती रहना पड़ेगा और उन चीज़ों को ढूंढता रहना पड़ेगा। और ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है जो ऐसे लोगों को जानबूझकर खो देते हैं, गलत रास्ते पे ले जाते हैं और उन्हें उनके जीवन के मार्ग से भटका देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और हमारे पास भी एक मिशन, एक उद्देश्य है कि अपने आसपास, अपने अजीज़ों के जीवन पे हम ध्यान दें कि क्या कहीं वो किसी के द्वारा बरगलाए तो नहीं जा रहे हैं, क्या किसी के द्वारा दुष्प्रचार या गलत चीज़ों में तो वो शामिल नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो हमें अपने उन अजीज़ों को तब तक खोजना होगा जब तक हम उन्हें ढूंढ ना लें, जब तक उन्हें हम एक सही और सच्चे जीवन की तरफ वापस लेकर ना आ जाएं। तीसरा और आखिरी जो जिक्र मिलता है हमें अध्याय 15 पद संख्या 11 से लेके अध्याय के अंत तक ही है ये पूरा। और यहाँ पे एक कहानी है जहाँ पे एक पिता के 2 बेटे हैं और जो छोटा बेटा है उसके खो जाने का जिक्र है। तो इसे अक्सर लोग कहते हैं कि उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, है ना। लेकिन अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत कहना इस घटना को उससे कहीं ज़्यादा है। शायद हम इसको कह सकें एक खोए हुए बेटे की कहानी, है ना। पहले में एक भेड़ खो जाती है, दोबारा ढूंढ ली जाती है। दूसरी घटना में एक सिक्का खो जाता है चांदी का, उसे भी ढूंढ लिया जाता है। और तीसरी घटना में एक बेटा है जो छोटा, वो खो जाता है और फाइनली उसे भी ढूंढ लिया जाता है। थोड़ा तरीका फ़र्क है, लेकिन हम उसे देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बेटा जो है, छोटा बेटा, शायद ये भी कुछ बाहर के लोगों के द्वारा बरगलाया गया है, मिसगाइड किया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है और उसे उसके ही परिवार और पिता के खिलाफ भड़काया गया है और उसको इतना ज़्यादा कह लीजिए कि अपने परिवार से दूर कर दिया गया है कि वो आज अपने परिवार के साथ रहना नहीं चाहता है। अपने पिता से कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी का जो भी शेयर मेरा है वो मुझे दे दीजिए, और वो अपना हिस्सा लेकर
चला जाता है उस घर को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर, भाई को छोड़कर, शहर को छोड़कर, और दूसरे नगर या शहर में जाकर वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीता है, खाता है, पीता है, मौज करता है और सोचता है कि पूरा सांसारिक सुख इसी में है और बड़े आराम से अपने जीवन को व्यतीत करता है। लेकिन पैसा हमेशा नहीं रह सकता था और उसका जो पैसा था वो जो भी उसने काम किए उन सब में उसका सारा का सारा पैसा ख़त्म हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ अजीज़ों, मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूँ थोड़ा सा। सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। एक तो कंगाल हो गया, ऊपर से उस देश में अकाल पड़ गया, है ना। पैसे हों अब भी आप नहीं खरीद सकते हो और पैसे तो आपके पास बचे ही नहीं और जीवन जो आपका है वो और ज़्यादा कष्टदायक और परेशानी में हो गया। अजीज़ों, ये भी घटना है, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे एक पुत्र के, एक बेटे के, एक बच्चे के खोने का जिक्र है और वापस उसे पाने का जिक्र है, पर ये इन दोनों से बिल्कुल अलग है और बिल्कुल फ़र्क है। कैसे? वो ऐसे अजीज़ों कि भेड़ खोई थी अपनी मासूमियत, अपने भोलेपन में, सिक्का खोया था अपनी जो उसकी मालकिन थी उसकी गलती की वजह से, पर ये जो पुत्र के खोने का जिक्र है अजीज़ों, ये पुत्र न मतलब ये जानबूझकर, सोच समझकर इसने ये फ़ैसला लिया। हाँ, ये अलग बात है कि दूसरों के बहकाने में आके उसने ये फ़ैसला लिया होगा, इसकी जो संगति होगी, इसके जो दोस्त होंगे जिन्होंने बोला होगा कि अपना सारा पैसा लिया हो, हम लोग खूब मौज करेंगे, और इसने जानबूझकर ये निर्णय लिया और ये जाके दुनिया की भीड़ में जाके खो गया। और इसको होश कब आता है? जब इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो जाती है, खाने के लाले पड़ जाते हैं, जीवन कष्टमय हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई प्यार करने वाला नहीं, और इन सबसे ज़्यादा दुखदाई बात है अजीज़ों कि इसे कोई ढूंढने वाला भी नहीं, है ना। ये तीसरी घटना है, तीसरा दृष्टांत है, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत और बड़ा अलग है। पहले में मालिक जाके भेड़ को ढूंढ लेता है, दूसरी घटना में महिला उस सिक्के को तब तक ढूंढती जब तक वो मिल नहीं जाता, पर इसे ना तो भाई ढूंढने जाता है और ना ही उसका पिता उसे ढूंढने के लिए निकलता है। हाँ, घर में वो ज़रूर बैठ के इंतज़ार करता है, टकटकी लगाए, और वो रोज़ शायद इंतज़ार करता हो कि मेरा बेटा जिस रास्ते पे गया है एक दिन वापस आएगा, और उस पिता के विश्वास की पूर्ति भी होती है और पिता अपने बेटे को एक दिन, जो उसकी आंखों में विश्वास था उसको अपने बेटे को वापस आते हुए भी देखता है। कब होता है ये? जब वो एक ऐसे काम में लग जाता है जो एक यहूदी को नहीं करना चाहिए। उसे काफ़ी निम्न श्रेणी का काम मिला, और वो जब उस काम को करता था तो उसे ठीक से भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था और बहुत ही बुरी हालत में था, और जब काफ़ी तकलीफ़ और पीड़ा और कष्ट से उसका जीवन गुजर रहा था, तब एक दिन जब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे ख्याल आता है कि उसके पिता के घर में जो दास हैं वो भी उससे बड़ा अच्छा जीवन जीते हैं। और तब अजीज़ों, बड़ा खूबसूरत शब्द है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अपने आपे में आया। लूका 15 और पद संख्या 17। जब वो अपने आपे में आया तो कहने लगा कि मेरे पिता के घर में कितने ही मज़दूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, है ना। अपने आपे में आने का मतलब अब दिमाग सेंटर में आया। अब जो लोग भड़काने वाले थे, अब उन सारी बातों को सुनना बंद कर दिया, उन सब ने साथ छोड़ दिया है, और अब उसे अपने पिता की और पिता के घर की याद आ रही है, क्योंकि वो बहुत बुरी स्थिति में है ना। अजीज़ों, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप रिवोल्ट करके, अगर आप विद्रोह करके, अगर आप चीज़ों को छोड़ के, ठोकर मार के, लात मार के, किसी के प्यार को, किसी के विश्वास को अगर कहीं चले गए हैं, तो कोई आपको ढूंढने नहीं आएगा। आपको ही एक दिन अपने आपे में आना होगा, आपको पश्चाताप करना होगा, आपको एहसास होना चाहिए कि आपने गलत करा है, चाहे वो दुनिया के लोगों के प्रति आपने किया हो या परमेश्वर के प्रति आपने विश्वासघात किया हो, धोखा किया हो और आपने दूरी बना ली हो। आपको अपने आपे में आना पड़ेगा, सच्चे हृदय से पश्चाताप करना पड़ेगा, और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अब मैं फ़ैसला लेता हूँ कि मैं वापस जाऊँगा अपने अजीज़ों के पास, अपने पिता के पास, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास, और मैंने अपने जीवन में ठीक नहीं किया है, मैंने गलत किया है। सच्चे हृदय से, हृदय की गहराई से उसे वास्तविक स्थिति का जब ज्ञान होता है तो वो पश्चाताप करता है, और इस पश्चाताप के साथ वो ये मान लेता है कि उसने अपना बेटा होने का अधिकार खो दिया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने अपनी संपत्ति का हिस्सा ले लिया इसलिए बेटा होने का अधिकार खो दिया, इसलिए क्योंकि उसने वो किया, अपने पिता की आत्मा को दुख पहुंचाया, उसने परमेश्वर पिता को दुख पहुंचाया। और आप देखेंगे अजीज़ों, जब वो यहाँ पे लौट कर आता है, तब वो कहता है कि पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से कहूँगा,
इससे पहले वो अभी वो सोच ही रहा है जाने के लिए, तो कहता है कि मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, वापस अपने पिता के पास जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा कि मैं जाके बोलूंगा अपने कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। जब कभी किसी का दिल दुखाते हैं, जब किसी को धोखा देते हैं, जब किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो केवल उस व्यक्ति को ही हम धोखा और तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं अजीज़ों, हम परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं, उसे भी तकलीफ़ दे रहे हैं। और जब अपने आपे में आया, उसने सच्चे हृदय से पश्चाताप करा, उसे लगा कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत ना केवल अपने पिता से है पर उस परमेश्वर से भी है, जिस परमेश्वर ने उसे इतना अच्छा जीवन दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा केयरिंग पिता दिया, उस पिता के प्यार और भरोसे को इसने तोड़ा है। इसलिए अब मैं जाऊंगा और उनसे माफ़ी मांगूंगा और बोलूँगा मैंने पाप किया है, और साथ में ये भी कहूँगा कि अब मैं तेरा पुत्र कहलाने लायक नहीं बचा, मुझे अपने घर में एक दास की तरह ही रख ले, एक मजदूर के समान रख ले। ये है सच्चा पश्चाताप। उसे अपनी वास्तविक स्थिति का सच्चे हृदय से पश्चाताप हुआ है, और अब जब ये लौट के आ रहा है, जब पिता इसे अब पाएगा, तो अजीज़ों वो सच में अपने बेटे को पाएगा जो शायद अब तक उसने अपने बेटे को रहते हुए नहीं पाया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि पिता क्यों नहीं गया, पिता ढूंढ रहा था, पिता प्यार करता है, पिता दयालु है, पिता प्यार करने वाला, ढूंढने क्यों नहीं गया। अगर पिता ढूंढने चला जाता और पिता लेके आता, शायद बच्चा वापस ना आता, और अगर वापस भी आ जाता अजीज़ों, तो बच्चे में वो बदलाव नहीं होता जो अब था। ना तो वो अपने आपे में आता, ना वो पश्चाताप करता, ना वो ये समझता कि उसने अपने पिता और परमेश्वर जो उसका बनाने वाला है उसके प्रति गुनाह किया है। और ये सच्चा पश्चाताप होने के बाद जब वो आता है और पिता जो उसके दिल की धड़कन को सुन सकता है, उसकी स्थिति को महसूस कर सकता है, उसे देखकर दूर से ही दौड़ के जाता है और उसकी हालत देख के तुरंत उसके लिए सारे इंतजामात करता है, कि झट अपने सेवकों को आदेश देता है कि इसके नहाने का इंतज़ाम किया, इसे नए वस्त्र पहनाए जाएँ, इसे अंगूठी पहनाई जाए, इसे पैरों में जूतियाँ पहनाई जाएँ, और एक बड़े भोज का, बड़े आनंद का इंतज़ाम किया जाए और इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाए, परमेश्वर का धन्यवाद किया जाए। अजीज़ों, ये बेटा भी खो गया था और ये बेटा वापस आया। बड़े भाई को इस पिता ने यही कहा कि तेरा भाई जो खो गया था वो वापस आ गया है, और ये बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि ये बच्चा अब अपने सचमुच सच्चे हृदय के साथ पश्चाताप करने के साथ वापस आता है। समय काफ़ी हो रहा है अजीज़ों, और फोर्थ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौथा है उसका बड़ा भाई। वो घर में है, वो कहीं नहीं गया, है ना। उसे ना तो वो नादानी में है, ना वो अनजाने में है, ना वो किसी की और की गलती से खोया है, ना किसी के द्वारा भड़काया गया है, आराम से अपने पिता के साथ रह रहा है, पर उसके बाद भी वो खोया हुआ है। जब भाई आता तो उसे खुशी नहीं होती, वो अपने भाई को भाई कह के संबोधित नहीं करता, वो कहता है कि तेरा बेटा, है ना। अपने भाई पे वो और भी कई तरह के गंदे इल्ज़ाम लगाता है कि इसने अपना पैसा गलत कामों में, गलत लोगों के साथ उड़ा दिया है, और पिता से भी नाराज़ हो जाता है ना। कई बार अजीज़ों में लगता है कि लोग ठीक ठाक है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, पर फिर भी वो खोए हुए हैं, भटके हुए हैं। तो अजीज़ों, लास्टली एंड फाइनली सिर्फ हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये 4 लोगों का ज़िक्र है जो अलग अलग तरीके से खो जाते हैं, है ना। मुझे नहीं मालूम कि आज आपकी और मेरी स्थिति क्या है ना। जानबूझकर, जाने अनजाने में, किसी और की गलती से, किसी और के द्वारा बहकावे में आकर हमने अपने आप को अपनों से दूर कर लिया है, अपने अजीज़ों से दूर कर लिया है, अपने उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से दूर कर लिया जिसने मुझे और आपको बनाया है। तो अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अध्याय इसे कहा जाता है, आप जानते हैं कि जो ल्यूक है वो गॉस्पल है, सुसमाचार है। इस अध्याय को कहा जाता है सुसमाचारों का सुसमाचार। इसमें प्रभु यीशु मसीह का जो क्लियर कट मिशन है इस दुनिया में आने का, वो प्रकट किया गया है। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि वो इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आए कि जो खोए हुए हैं उनको ढूंढें, जो गलत रास्ते पे हैं, जो भटक गए हैं, है ना, जो दूर हो गए हैं परमेश्वर से, इंसानियत से, सच्चाई से, ईमानदारी से, उन्हें प्रभु यीशु मसीह ढूंढने के लिए दुनिया में आए, ताकि वो वापस एक अच्छे और सही रास्ते पे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और एक बेहतर जीवन की तरफ आगे बढ़ सकें। अजीज़ों, कई बार ये भी देखने में आता है, कई लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। सच्चाई तो ये कि खोए हुए तो मैं और आप हैं, और हम ढूंढ रहे हैं ईश्वर को, है ना। जबकि सच ये है, बाइबल हमें ये बताती है, स्पेशली लूका हमें ये बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मिशन ही यही था कि वो ढूंढने के लिए आए। आज आपकी स्थिति क्या है? आज मेरी स्थिति क्या है? क्या हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है और कोई भी चीज़ नहीं है, पर फिर भी हम खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, दूर हैं अपने आप से, है ना। नाराज़ हैं हम किसी से, अपने आप से नाराज़ हैं, ईश्वर से नाराज़ हैं, खोए हुए हैं, भटके हैं, अपने आप को दूर कर लिया है, अलग कर लिया है। तो आज ये वचन आपके लिए है, आज ये वचन मेरे लिए है। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे ढूंढते हुए हमारे आज इतना करीब हैं, चाहे तरीका कोई भी क्यों ना हो, किस भी तरह से हम क्यों ना चले गए हों, है ना, कोई भी रीज़न क्यों ना हो।
इस खोने का कोई भी कारण क्यों ना हो, इन चारों ज़िक्रों में बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि फाइनली सबको पा लिया गया, सब अच्छा हो गया। जिसे कहते हैं ना हैप्पी एंडिंग, है ना? जो कुछ भी खोया वो सब कुछ प्राप्त कर लिया गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी इसीलिए आए थे कि मैं और आप भरपूर जीवन प्राप्त करें, खुशी और आनंद प्राप्त करें। जो कुछ भी हमने खोया है, हमने हेल्थ खोई है, हमने अज़ीज़ खोए हैं, हमने सपने खोए हैं, अगर हमने अपना विश्वास खोया है, आज मौका है कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को हासिल करें और एक नए जीवन के साथ, एक नए विश्वास के साथ, एक नई आशा के साथ प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ के इस जीवन के सफ़र में आगे बढ़ें। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करें और अजीज़ों, आकाश कि मैं और आप अपने आप को ढूंढ लें, अपने आप को पाल लें, अपने अजीज़ों को पालें। सारी नाराज़गी, सारा जो क्रोध है वो एक तरफ करके हम सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे के साथ मिल के अच्छे संबंधों के साथ जीवन में आगे बढ़ सकें। कई बार कई संबंध सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से गए, हम क्यों बुलाएं। भेड़ भी शायद अपनी मर्ज़ी से ही गई थी, फिर भी चरवाहा ढूंढने गया, है ना? इन बातों को लेके हमें अपने रिश्ते और अपने जीवन ख़राब नहीं करने चाहिए। या तो वो इंसान खुद वापस आ जाए, अपने आपे में आए, या आप जाकर उसे ढूंढ लीजिए, बुला लाइए। ये जीवन बहुत छोटा है ना? और इस जीवन में ही हमें जो कुछ हमने खोया है वो हमें प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मिशन और उद्देश्य भी यही था। आकाश कि उनका ये मिशन पूरा हो। मैं और आप जो आज भी शायद इस दुनिया की भीड़ में भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, कई तरह की गलत आदतों, गलत चीज़ों में खोए हुए हैं, आज हम वापस आएँ, पश्चाताप करें, अपने आपे में आएँ और अपने उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास आएँ जिसने हमें बनाया, जीवन दिया और एक अच्छे जीवन का वो हमसे वादा करता है। प्रभु आप सबको आशीषित करें और आप सबके साथ हो। आप सभी को जय मसीह की। अगले रविवार को हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्रभु में बने रहिए। जय मसीह की।